हाय स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को 3 अंक का भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बताने वाला हूँ। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको कम से कम समय में और सही सही लगाना भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बताएंगे। चाहे आपको कोई भी कितना हो लंबा 3 अंक का भिन्न का जोड़ घटाव मिल जाए, आप उसको आसानी से आप उसको 1 मिनट में लगा लेंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको ये भी बताने वाले हैं, अब बिना लॉसन निकाले उसका लॉसन निकाल लेंगे। आप केवल सवाल को देखकर उसका लॉसन बता देंगे, आपको लॉसन निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहला सवाल आपको लगा के दिखाते हैं। आपका पहला सवाल क्या है कि 3/2 प्लस 5/4 प्लस 8/6। देखिए यहाँ पर आपको बताए थे कि बिना आप इसको 2, 4, 6 को लॉसन निकाले आप बता देंगे लॉसन कितना होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ बट्टे का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए आपको कैसे बताना है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपको कैसे बताना है कि यहाँ पर आपका लॉसन कितना आएगा। ठीक है, देखिए 3 अंक है, 2, 4, 6 और तीनों क्या है, सम संख्या। सम संख्या है ना, तीनों सम संख्या है। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है हमारा, 2 है, 4 है कि 6 है। केवल हर को देखना, अंश को नहीं देखना, केवल हर नीचे की संख्या को देखना। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो 6 है सबसे बड़ा है। ठीक है, 2 और 4 से बड़ा है 6, सबसे बड़ा अंक ले लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक हमारा 6 हो गया। अब 6 में देखेंगे 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6 जा रहा है, लेकिन 4 का नहीं जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा। तो 6 का एक बार और पहाड़ा पड़ेंगे। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में हम देखेंगे 2 छक्के 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, भाग गया। तो यही हमारा हो गया, यहाँ पर लॉसन 12 हो गया। ठीक है, निकालने की जरूरत पड़ा नहीं। इस तरह से आपको कोई भी सम संख्या आ जाए तो आप तुरंत उसका लॉसन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्या करना, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 12 या 6 बार। कितना बार, 6 बार। तो वही 6 का गुणा इसमें कर दीजिए। 3 छक्के कितना हो गया, 18। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। 4 का गुणा कितना बार करेंगे तो 12 हो जाए, 4 3 12, 3 बार ना। तो वही 3 का गुणा 5 में कर दीजिए, 5 3 15। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस को लिख लीजिए। 6 का गुणा कितना बार करेंगे कि 12 होगा, तो 2 बार, 6 दूना 12। तो यही 2 का गुणा 8 में कर दीजिए, 8 दूना 16 हो गया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये तीनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस और ये भी प्लस में। ठीक है, तीनों प्लस में, तीनों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ इकाई है, इकाई इकाई को जोड़ लेंगे, फिर दहाई 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 को जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 6 5 हो जाएगा 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 19 हो गया, हासिल एक बचा, 1 2 और 3 और एक हासिल था 4, यानी 4 लिख लिए। नीचे क्या है, 12। इसको आंसर आप लिख दीजिए ना, यहीं पर आपका आंसर सही हो गया। आप इसको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। ठीक है, इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 12 से 49 में भाग दे देंगे, जो भी दशमलव आपका आंसर आएगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि 6/3 और माइनस 9/2 और माइनस और 3/4। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले और देखेंगे कि इसमें तो तीनों हर हमारा सम संख्या नहीं आया। इसमें देखेंगे कि तीनों इसमें जो हर है हमारा सम संख्या है। तो 2 और 4 सम संख्या, लेकिन 3 सम संख्या नहीं है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि सम संख्या या विषम संख्या, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। लॉसन निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना, सबसे बड़ा संख्या को देख लेना। सबसे बड़ा संख्या हमारा क्या है, 4 है। 2 से बड़ा 3 और 3 से भी बड़ा 4, सबसे बड़ा 4 है हमारा। ठीक है, तो 4 में देखेंगे दोनों से जा रहा है भाग, तो 4 2 दूना 4, 2 दूना 4, लेकिन 3 से नहीं जाएगा। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8, 4 दूना 8। तो 8 में हम देखेंगे 4 दूना, अगर 8 हो रहा है यहाँ पर देखिए
तो 4 दूना 8 और 2 चौको 8, लेकिन 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा भाग नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे हम कि 4 का एक बार और पहाड़ा पड़ेंगे, 4 तिहाई 12, कितना हो गया 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब यहाँ 12 हो गया, तो 12 में अब तीनों को देखते हैं, तो 2 छके 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौको 12, तीनों से भाग चला गया, तीनों से भाग गया ना, तो हमारा लॉसो कितना निकल गया 12, कितना निकल गया 12 निकल गया, इतना आसानी से निकल गया, ठीक है। इसी तरह आपको तुरंत निकाल लेना, आपका सम संख्या आए विषम संख्या कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी बहुत आसान से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 का गुणा कितना बार करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 बार, 3 चौको 12, तो वही 4 का गुणा इसमें कर दीजिए 6 में, 6 चौको 24, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। 2 का गुणा कितना बार करेंगे तो 12 आएगा 6 बार, 2 छक्के 12, यही 6 का गुणा इसमें करें, 9 छक्के 54, ठीक है, 54 को लिख लीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 4 तिहाई 12 यानी 3 बार, तो 3 का गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक हो गया 9, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या हमारा माइनस में एक प्लस में है, ठीक है, तो जो माइनस माइनस में उसको आपस में हम जोड़ लेंगे, ठीक है, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमारा 24 को लिख लेंगे, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, और अंक केवल जुड़ता है। देखिए ध्यान से, जब भी हम माइनस माइनस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए माइनस माइनस केवल जब गुणा करते हैं ना तब हमारा प्लस होता है, लेकिन जोड़ घटाव में माइनस 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 का चिन्ह लगता है और अंक दोनों जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चिन्ह माइनस का लगा दिए, अंक को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी गुणा का चिन्ह आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस लिखते हैं, लेकिन जब भी घटाव हो और जोड़ हो तो माइनस माइनस हमारा माइनस का चिन्ह लगता है और केवल अंक को दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 4 हो गया 13, 13 का 3 लिखेंगे और 5 है या एक हासिल बचा तो एक 6 हो गया। यहाँ बट्टे का चिन्ह लगाएंगे, नीचे हमारे 12 है तो 12 लिख लेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 63 में से 24 को हम घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए कि 63 बड़ा है कि हमारा 24, यहाँ देखेंगे 63 बड़ा है कि 24, तो हमारा 63 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। 63 बड़ा था, माइनस में था, इसका चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ 6 में से 1 हासिल लेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचा, 9 बचेगा। और यहाँ बचा है 5 और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और नीचे क्या है हमारा 12, क्या है 12। यही पर हम क्या कर देंगे आंसर लिख देंगे, ठीक है, आंसर लिख देंगे। और तीसरा सवाल आपको बताने का प्रयास करेंगे। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा कि 2/3 गुणे और 6/4 गुणे 2/3, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए वीडियो हमारा आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारे वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि आप कोई भी सवाल लगाएं तो कम से कम समय में लगा लें और सही सही उसको लगाएं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल लगाते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाए हैं। आप देखिए गुणा में हम बताएं 3 अंक हो या 2 अंक हो या 20 अंक हो, ठीक है, आप सीधे सीधे गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंक है तो इस तरह भी गुणा कर सकते हैं कि 2 6 12, आप 12 दूना 24, लेकिन इससे भी आसान क्या हो जाएगा कि आप ऊपर वाले संख्याओं को लिख लीजिए 2 गुणे 6 गुणे और 2, इधर बटे का चिन्ह लगा दीजिए 3 गुणे 4 गुणे 3। अब देखिए इसको किस तरह लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ कर देंगे 2 का गुणा पढ़ेंगे 2 6 12, तो यहाँ पर अब हमारा 12 आ गया। अब यहाँ 6 का गुणा नहीं करेंगे, यहाँ 12 आ गया है तो 12 दूना 24 बराबर लिखेंगे 24, ठीक है। नीचे करेंगे 3 चौको 12, तो यहाँ हमारा 12 गया, 12 का गुणा पढ़ेंगे 3 में, 12 36,
36। यहाँ पर आंसर हमारा आ गया क्या 24/36। इसको काटना चाहते हैं तो आप आसानी से काट लेंगे, दोनों सम संख्या है, और नहीं काटना चाहते हैं तो मत काटिएगा। यहीं पे आपका आंसर सही है, ठीक है। देखिए अगर आप काटना भी चाहेंगे तो आपको यहाँ पर काट के हम दिखा देते हैं। आप कहेंगे कि सर वैसे सभी सवाल को छोड़ दे रहे हैं, काटने के लिए केवल कह रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, ठीक है, और यहाँ होता है 18 दूना 36, 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 2 तिहाई 6, 3 त्रिके 9। देखिए कोई भी संख्या से हम काटे हैं लेकिन बराबर बराबर अंक से काटे हैं। 12 दूना 2 बार में काटे हैं, 18 दूना 2 बार में काटे हैं, 6 दूना 12 2 बार में काटे हैं, 9 दूना 18 2 बार में काटे हैं, 2 तिहाई 6 3 बार में कटे हैं, 3 त्रिके 9 यानी 3 बार में कटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर 2/3 भी हो सकता है। यहाँ पर आंसर ये आपका 2/3 भी हो सकता है, 24/36 भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर चौथा सवाल आपको लगा के दिखाते हैं। चौथा सवाल क्या है आपका? चौथा सवाल है कि 3/4 भागा 6/2 भागा 9/3, ठीक है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए अगर हमारे वीडियो में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। एक जो नियम है इसका बहुत लंबा है, आप उसमें भूल भी सकते हैं। एक नियम लेकर आए हैं जो बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 3/4 को सेम लिख लेंगे, 3/4 को लिख लिया, ठीक है। यहाँ इसको गुणा में परिवर्तन करेंगे, केवल 2 को ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और 6 को नीचे लिख लेंगे। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 9/3 को वैसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप यानी 9/3 को भी वैसे लिख लिए हैं और 3/4 को भी वैसे लिख लिए हैं। यानी केवल जो हमारा बीच की संख्या है इसी को चेंज करना है। 2 को ऊपर ले गए हैं और 6 को नीचे, यानी हर को अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया, ठीक है। तो 3/4 को भी वैसे लिख लिए, 9/3 को भी वैसे लिख लिए, और बीच की जो संख्या उसको चेंज कर देना है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है और तीनों को ऊपर लिख लेना है, 3 गुणे 2 गुणे 9, ठीक है। यहाँ बट्टे का चिन्ह लगा देना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे नीचे वाले संख्याओं को लिख लेंगे। तो 4 गुणे 6 गुणे क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ भी हम लिख लिए, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए उसको इक्वल टू भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे 3 दूना 6, अब 6 का पहाड़ा हम 9 में करेंगे, ठीक है। 9 6 क्या हो गया 54, कितना होगा 54, ठीक है। 54 को हम लिख लेते हैं, यहाँ बट्टे में चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ गुणा इसका करेंगे हम 4 छके 24, और 24 का गुणा हम कितना में करेंगे 3 में, 24 तिहाई होता है 72, ठीक है 72। यहाँ पर देखिए इसको काटना चाहते हैं तो काट लेंगे, नहीं काटना चाहते हैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, यानी यस आंसर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर काटना है तो आपको काट कर भी दिखा देते हैं, एक में काट कर दिखाए हैं यहाँ पर, यानी 2 बार में इसको काटेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर कितना है 5, एक हासिल बचा ना, तो एक को यहाँ पर लिखते हैं, यानी 4 के आगे लिखेंगे, या 14 हो गया, 7 दूना 14, इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 दूना 6, तो एक बचा ना, तो यहाँ पर आ गया 2 के आ गया तो ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12। अब यहाँ पर देखिए 9 3 27, 3 बार में काटा ना, इसको भी 3 बार में काटेंगे कोई अंक से, 12 तिहाई 36, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 त्रिके 9, यानी 3 बार में काटे हैं ना, 3 त्रिके 9 3 बार में काटे हैं ना, तो इसको भी 4 तिहाई 12, इसको भी 3 बार में काटे हैं, 3 बट्टे कितना आ गया 4, ये भी एसवर 3/4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप भी उसको आसानी से काट सकते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा 3 अंक का मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। तो वीडियो को देखने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।